हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बीए प्रोग्राम का टेक्स्ट राइटिंग का 9th प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे देखा कि 8 प्रैक्टिकल तो है ही नहीं, 9th प्रैक्टिकल करना पड़ेगा हमें। 9th प्रैक्टिकल है एंटर द फॉलोइंग डाटा इनटू टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। और यही है टेबल, ये एंटर करनी है टेबल। और पहले टेबल एंटर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देते हैं, न्यू ओपन डॉक्यूमेंट, नेम दे देते हैं 9। ओके, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे टेबल इंसर्ट करनी है। टेबल के लिए यहाँ पे टेबल ऑप्शन है, मेन्यू टेबल इंसर्ट टेबल। और हम चेक कर लेते हैं कितने कितने कॉलम्स और कितनी रोज थी। 1 2 3 4 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7 रोज। तो यहाँ पे 4 कॉलम्स एंड 7 रोज। ओके, तो हमने एंटर कर लिए। ओके कर लेते हैं। तो मैं इसके अंदर डाटा एंट्री कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टेबल एंटर कर लिया। अब हमें देखना है टेबल एंट्री तो आप कर लेंगे। तो इसके नीचे देखते हैं ऐड अ कॉलम रीजन वैल्यूज SN and SSS between the salespersons and dolls columns to the given table sort table data by region। पहले तो ये देख लेते हैं ऐड अ कॉलम रीजन वैल्यू करनी है इसमें SN and SSS। कॉलम रीजन बनाना है बिटवीन salespersons and dolls। यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे सेल्स पर्सन और डॉल्स के बीच में यहाँ पे कॉलम डालना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इनके बीच में जाके यहाँ पे कॉलम इंसर्ट, एक कॉलम डालना है। यहाँ पे कॉलम आ गया, इसका नाम क्या रखना था, रीजन। रीजन नाम रखते हैं। वैल्यूज थी हमारी एस एन एन एस एस एस। तो हमने वैल्यूज में एंटर कर लिया। और हमें क्या गया, गिवन टेबल्स मतलब कॉलम डाल दिया। Okay. Sort to table data by region and within region by salesperson in ascending order। तो इसमें region और region by salesperson के मतलब within region, एक बार फिर से बता देता हूँ। Sort your table data by region and within region by salesperson in ascending order। तो यहाँ पे जो हमारा salesperson रखा है, इनके नाम के हिसाब से और region के हिसाब से हमें sort करना है। तो आपको बताता हूँ कैसे sort करते हैं। पहले तो हम इन्हें सिलेक्ट कर लेंगे, इन दो कॉलम्स को। ओके, इन कॉलम्स को सॉर्ट कर लिया। यहाँ पे टेबल्स में जाएंगे, टेबल्स में जाके सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा की 1 जो है पहले से क्लिक है, तो और हम की 2 पे भी क्लिक कर लेते हैं। कॉलम नंबर 2 डाल देते हैं। यहाँ पे दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, असेंडिंग और असेंडिंग। और यहाँ पे कॉलम रोज, रोज मतलब यहाँ पे डायरेक्शन रोज मतलब रोज के हिसाब से अलाइन होंगे। जो साइड में रोज है वो भी अलाइन होनी चाहिए साथ के साथ, ना वरना डाटा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इस पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो सॉरी, कोई बात बताना भूल गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स पर्सन और ये है मतलब ये हम अपने पहले जो ये रोज जा रही है हमारी, इसे मतलब हेडिंग बना लेंगे, फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हेडिंग एंड रोज पे एरो मतलब टिक कर देंगे। पहले टिक नहीं था, मैंने लगाया था। यहाँ पे टिक कर देंगे तो टिक हो गया। तभी हमें हमारी हेडिंग बन गई, नीचे भी जाएगी। पहले कंटेंट की तरह ले रहा था टेबल से। तो अब हम डाटा को सॉर्ट करेंगे वैसे जैसे बताया था अभी। सॉर्ट की 1 की 2 कॉलम 2। ओके, तुम्हारा सिलेक्ट नहीं हुआ है, टेबल सॉर्ट
Key 1 key 2 ओके। Key 1 को हम कॉलम 2 बना लेते हैं, क्योंकि हमें पहले इसके हिसाब से करना है, रीजन के हिसाब से सेल्स पर्सन को करना है। तो रीजन्स को पहले लेंगे, उसके हिसाब से सेल्स पर्सन चलेगा। ओके, देखिए अभी आ गया असेंडिंग ऑर्डर में एन और इसके हिसाब से यहाँ पे भी ये पी पहले आता है, डब्ल्यू बाद में आता है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। फिर इसके बाद ए मतलब एस वाले आ गए सारे, इसमें भी असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, ए बी के वाई। ओके, तो हमारे तो हम देख लेते हैं और क्या करना है। और हमें करना है इन दिस एक्सरसाइज, ये वाला हो गया हमारा, जितना ही था। तो in this exercise you will add a new rotor table, place the word total at the bottom of the salesperson column and some of the dolls, trucks and puzzles columns। मतलब इसमें सेल्स पर्सन कॉलम के नीचे एक टोटल वर्ड डालना है और बाकी डॉल्स ट्रक्स एंड पजल्स का सम निकालना है। मतलब इन सब का सम यहाँ पे, इन सब का सम यहाँ पे, इन सब का सम। ये कैसे करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे, रो इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट एक रो आफ्टर, ओके। तो रो आ गया हमारे सेल्स पर्सन के नीचे टोटल वर्ड आना चाहिए उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से टोटल आ गया। अब इसमें सम करना है डॉल्स ट्रक्स और पजल्स का। तो ये कैसे करेंगे आपको बताता हूँ। तो इसे हमें सम करने के लिए इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद टेबल में जाएंगे, फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया, इसे हम करेंगे, यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे या तो सम, या फिर लिख भी सकते हैं, एक ही बात है। तो सम करेंगे तो इसमें सिलेक्ट कर लेंगे हम टेबल यहाँ से। ओके, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर्मूला लिखा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये अपने आप सम दे देगा। यहाँ पे एंटर मार देंगे, यहाँ पे इसका सम आ गया देखिए। तो ऐसे इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सम लाना है, यहाँ पे टेबल में फॉर्मूला इज इक्वल टू सम, सम में सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो यहाँ सिलेक्ट हो गया, एंटर मार देंगे, देखिए यहाँ का सम आ गया। यहाँ पे भी सेम टेबल फॉर्मूला, यहाँ पे सम, क्योंकि मेरा E2 से 87 सिलेक्ट, देखिए यहाँ पे भी सम आ गया। देखिए मतलब ए वाला हमारा ये कॉलम था, बी ए सी ए डी ए ई ए, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से 1 था, 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें 8 में लाना था। तो 8 का क्या फॉर्मूला बना, इज इक्वल टू सम इन सब का E1 शो E7, मतलब इसे लेकर E7 तक। तो बस ये हमारा ये प्रैक्टिकल था, चेक कर लेते हैं। हाँ, तो बस यहाँ पे प्रैक्टिकल खत्म होता है। बस इतना ही प्रैक्टिकल था, सिंपल सा था, समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिकल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज गिव thumbs up to the video and subscribe our channel for latest news. Press bell icon and share with your friends जिससे उनकी मदद हो सके। Keep supporting. Thanks for watching.